नमस्कार। आज मैं आपसे थैलेसीमिया के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप में से कई लोगों ने शायद थैलेसीमिया के बारे में ना सुना हो या किसी ऐसे व्यक्ति को ना जानते हो जो इस बीमारी से पीड़ित है। तो शायद आप सोचें कि हमारे लिए थैलेसीमिया के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में हर नवयुवक युवती सभी को थैलेसीमिया के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि एक प्रिवेंटेबल बीमारी होने के बावजूद लगभग 10,000 नए बच्चे हर वर्ष इस बीमारी से पीड़ित होते हैं। थैलेसीमिया का क्या प्रभाव पड़ता है इन बच्चों पर? जो पेशेंट्स थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, लगभग 5 से 6 महीने के आयु से आजीवन इन्हें प्रति माह या बड़े होने पर 2 हफ्तों पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इनका शरीर ठीक से खून नहीं बना पाता है। तो और 1 से 2 साल की उम्र के बाद इन्हें और दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ती है। इस बीमारी से अगर हम पूरी तरह निवारण चाहें तो उसका एकमात्र साधन आज के समय में बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो हर परिवार हर बच्चे के लिए संभव नहीं हो पाता। तो इसका कैसे बचाव किया जा सकता है? आप सबके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि औसतन 3 से 5% भारतवासी थैलेसीमिया बीमारी के कैरियर हैं। थैलेसीमिया कैरियर एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसे कोई तकलीफ नहीं है और शायद आजीवन उसे पता भी ना चले कि वह थैलेसीमिया कैरियर है। लेकिन जब 2 थैलेसीमिया कैरियर्स का विवाह होता है और जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो 4 में से 1 चांस या 25% चांस है कि वो जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हो सकता है। इसीलिए गर्भ होते ही बहुत ज़रूरी है जानना कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो थैलेसीमिया कैरियर हैं या नहीं। अगर वो कैरियर हैं तो उनके पार्टनर या हस्बैंड की जांच ज़रूर होनी चाहिए और अगर दोनों लोग कैरियर हैं तो एक स्पेशल टेस्ट से हम पता चला सकते हैं कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर या थैलेसीमिया का मरीज़ है कि नहीं। अगर ये निर्धारित होता है कि वो मरीज़ है तो 12 हफ्ते के अंदर हम मदर को सेफ टर्मिनेशन ऑफर कर सकते हैं जिससे उसकी सेहत पे कोई बुरा प्रभाव ना हो। तो इस तरीके से इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब जानें कि हम थैलेसीमिया कैरियर हैं या नहीं और आने वाली पीढ़ी को कहीं थैलेसीमिया मेजर की बीमारी तो नहीं हो सकती। अब जो बच्चे ऑलरेडी थैलेसीमिया से हैं, फॉर्चुनेटली पिछले कुछ वर्षों में रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से आज की डेट में बहुत सारे अच्छे इलाज आए हैं जिससे इनकी लाइफ कुछ हद तक इजी हुई है। लेकिन अभी भी ये रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे डिपेंडेंट है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको सेफ ब्लड सही समय पर मिले। और इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम में से जो भी रक्तदान करने के लिए काबिल हैं, हम ज़रूर रक्तदान करें। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है, 50 वर्ष के ऊपर है और हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर है, वो हर 3 महीने पे रक्तदान कर सकता है। यदि आप हर 3 महीने पे ना भी दे पाएँ तो कम से कम अपने जन्मदिन, एनिवर्सरी, कोई भी स्पेशल दिन जहां आप कहीं दान देते हैं, ज़रूर रक्तदान के बारे में भी सोचें क्योंकि इसी हमारे वॉलेंट्री रक्तदान से ही थैलेसीमिया और अनेकों बीमारियों के पेशेंट्स की ज़रूरत पूरी हो सकती है और इससे हमें रक्तदान से देने वाले को भी कई स्वास्थ्य के बेनिफिट्स हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, गवर्नमेंट की, NGOs की, सिविक सोसाइटी के प्रयासों से और वॉलंटरी डोनर के प्रयासों से आज की तारीख में ये बहुत सफल हैं और काफ़ी कामयाबी पा रहे हैं। कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें थैलेसीमिक पेशेंट्स ने अपना नाम रोशन ना किया हो। तो जो भी फैमिली, जो भी परिवार इससे ऑलरेडी जूझ रही हैं, मैं यही कहना चाहूँगी हम सब आपके साथ हैं और हम यही चाहेंगे कि इनका अच्छे इलाज के साथ जो इनका फुल पोटेंशियल है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इसे ये अचीव करें और हम मिल के इस बीमारी से लड़ाई करें, इसको प्रिवेंट करें और जो ऑलरेडी इससे जूझ रहे हैं उनका पूरी तरह साथ दें। धन्यवाद।